चलो, हमने लास्ट क्लास में ना वो किया था बेसिकली मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंस। ठीक है। सेकंड आपका है लेबर वेरिएंसेस। ठीक है जी। लेबर वेरिएंसेस में भी कंसेप्ट क्या है कि हमने जैसे बात की थी मटेरियल वेरिएंस का पहला क्या था? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। यस। तो इसमें पहला वाला रहेगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जिसको हम लोग कहेंगे एलसीवी। ठीक है। जी सर। और उसके बाद हमारा था मटेरियल पे वेरिएंस। तो यहाँ पे होगा लेबर पे वेरिएंस, जिसको हम कहेंगे एलपीवी। इसको हम रेट भी कह देते हैं, लेबर रेट वेरिएंस। ठीक है जी। यस उसके सर। नेक्स्ट इसका पार्ट होगा, उसमें क्या था, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यहाँ पे आएगा टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसको हम शॉर्टकट में लिख पाएंगे TLEV, टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसके दो पार्ट्स होंगे। वन इज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, LEV। और एक इसमें बनेगा आइडियल टाइम वेरिएंस। और फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के दो कंसेप्ट निकलेंगे। जैसे उसमें निकलता था मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो यहाँ पे लिखेगा निकलेगा लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस। दैट मीन्स LYV एंड। ठीक है। तो मटेरियल में हमारे पांच फॉर्मूले थे: मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसमें दो फॉर्मूले इंक्रीज हो गए टेक्निकली। एक तो आइडियल टाइम वेरिएंस एक्स्ट्रा आ गया, और एक आपका टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब एक चीज बच्चे क्लियर है, एक चीज दिमाग में रखनी है कि आइडियल टाइम वेरिएंस तभी निकलेगा, कि अगर मैं लिखूं कि आइडियल टाइम वेरिएंस तभी क्वेश्चन में कैलकुलेट होगा इफ आइडियल टाइम इज गिवन। क्वेश्चन में आइडियल टाइम दिया हो। अगर आइडियल टाइम नहीं होगा तो आपका आइडियल टाइम वेरिएंस विल नॉट बी कैलकुलेटेड। और अगर आइडियल टाइम वेरिएंस नहीं निकलेगा तो फिर आपके ये टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का जो आंसर होगा दैट विल बी सेम। क्योंकि हमने उस दिन भी कहा था ना कि दिस प्लस दिस इज योर लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो दिस प्लस दिस लेबर एफिशिएंसी प्लस आइडियल टाइम इज टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर मिक्स प्लस लेबर यील्ड दैट इज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो अगर आइडियल टाइम वेरिएंस जीरो हो गया तो ऑटोमेटिकली ये दोनों वैल्यूज विल बी सेम। तो जिस क्वेश्चन में आइडियल टाइम वेरिएंस नहीं होगा तो आपके फिर पांच फॉर्मूले रह जाएंगे: लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर पे वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर मिक्स, लेबर यील्ड। तो उस केस में सात नहीं होंगे, वही जैसे मटेरियल के थे वैसे ही इसमें भी आपके पांच फॉर्मूले रहेंगे। ठीक है। डन। यस सर। अब लेबर में हमारे दिमाग में आता है कि यार मटेरियल में तो समझ आ रहा था कि यार हमने कोई चीज बनानी है, उसमें एक्स मटेरियल लगेगा, वाई मटेरियल लगेगा। लेबर में मिक्स कैसे होगा? लेबर में हम कैसे मिक्स करेंगे? तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है। आपने कभी घर में कंस्ट्रक्शन होते देखी है? यस सर। ठीक है। जब घर में कंस्ट्रक्शन होती है तो उस केस में आपका लेबर कौन कौन होती है? एक मिस्त्री होता है और एक मजदूर।
जी सर। ठीक है। तो जो मिस्त्री है और मजदूर है, तो वो एक तरह से मिक्स हो गया कि दो लोग, दो डिफरेंट कैटेगरी की वर्क लेबर मिलके आपका काम करके देगी। सेम आपकी जब फैक्ट्री की बात हम करते हैं तो उसमें क्या हो सकता है, स्किल्ड वर्कर हो सकता है, अनस्किल्ड हो सकता है, सेमी स्किल्ड हो सकता है, वो मिलके काम करेंगे। या डिफरेंट जेंडर हो सकते हैं ऐसे। ये क्वेश्चन 25 अगर हम पढ़ें तो क्या कह रहा है, ए गैंग ऑफ वर्कर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 30 men, 15 women एंड 10 boys। कि हम जब काम हमने जब काम किसी से लेना है तो हमने एक नॉर्मली क्या था कि 30 men, 15 वुमेन और 10 बॉयज का मिलके एक ग्रुप बनेगा जो हमारा काम करेगा। तो जैसे ही आपकी वर्कर डिफरेंट होंगे, वो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड हो सकते हैं, मैन वुमेन बॉयज हो सकते हैं, मैन वुमेन हो सकते हैं, तो उस केस में आपका लेबर मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट होगा, मिक्सर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। दे आर पेड एट स्टैंडर्ड आवरली रेट एज अंडर। हम उसको पे कैसे कर रहे हैं, क्या रेट है हमारा, रेट कैसे गिवन है, दे आर पेड एट, क्या लिखा हुआ है उन्होंने, हाँ जी विकास, दे आर पेड एट स्टैंडर्ड अर्ली रेट सर। स्टैंडर्ड आवरली रेट। दिस थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, कि आपको रेट कैसे गिवन है। रेट आवरली गिवन है, रेट डेली गिवन है, रेट वीकली गिवन है, रेट मंथली गिवन है। ये सबसे पहले आपने चेक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो आपका हमेशा रहेगा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, चेक द लेबर रेट बेसिस। किस बेसिस पे आप लेबर को पे कर रहे हो, आवरली है, वीकली है, डेली है। जिस बेसिस पे आपका रेट गिवन होगा, हमें अपनी कैलकुलेशन को उस बेसिस पे लेके आना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि सपोज से आपको रेट गिवन है पर आवर, ठीक है, और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 10 बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, 10 men वर्क फॉर 30 days इन अ मंथ फॉर 8 hours पर डे, एंड रेट पर आवर इज रुपीज से 5। तो अगर आपको इनकी वेजेस कैलकुलेट करनी पड़े तो वेजेस कैसे कैलकुलेट करोगे, आप यही करोगे ना कि रेट आपको कितना है, पर आवर गिवन है कितना, 5 रुपीज। 5 रुपीज। तो अब मेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा, नंबर ऑफ आवर्स ढूंढने पड़ेंगे। यस सर। तो नंबर ऑफ आवर्स मेरे कैसे निकलेंगे, कितने लोग थे, कितने डेज थे, और पर डे मैंने कितने घंटे काम करना। काम की। तो वो क्या हो गया, 10 into 30 into 8, दैट कम्स टू 2400 आवर्स। तो मेरी वेजेस क्या होंगी, 5 × 2400। ठीक है जी। यस सर। इन केस अगर मेरे को रेट पर डे दिया होता कि जी रेट पर डे इज 50 रुपीज, तो फिर उस केस में चाहे आवर्स गिवन भी होंगे तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ डेज तक जाना है। फिर मैं क्या करूंगा, सिंपली नंबर मल्टीप्लाई बाय डेज, और फिर उसको रेट पर डे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यस सर। डन। तो अब हम इस क्वेश्चन को पिक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
ठीक है जी। तो अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपको क्या गिवन है? ए गैंग ऑफ वर्कर्स नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 30 men, 15 women and 10 boys. दे आर पेड एट ए स्टैंडर्ड आवरली रेट एज अंडर। तो इसका मतलब हमें अब हर कैलकुलेशन, चाहे वो मैन है, वुमेन है, बॉयज है, उनको आवर्स तक लेके जाना पड़ेगा कि उन्होंने कितने घंटे काम किया है इन नॉर्मल वर्किंग वीक ऑफ 40 आवर्स। कि अगर वो नॉर्मली 40 घंटे काम करते हैं, द गैंग इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 2000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। कि अगर ये जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया है, अगर इस स्टैंडर्ड से चलेंगे, तो उस केस में हमारा जो वर्कर है, ये सारे मिलके 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। ये क्यों दोबारा फिर क्यों रहा हूँ? कोई कोई During the week ended 31st December 2009, the gang consisted of 40 men, 10 women and 5 boys. पर वो कहते हैं कि 31 दिसंबर को जो वीक खत्म हुआ, मतलब 24 से लेके 31 तक, उसमें 40 बंदे काम करे हैं, 10 वुमेन एंड 5 बॉयज। मतलब गैंग की कंपोजिशन चेंज हो गई। पहले मिक्स क्या था? 30, 15 एंड 10। एक्चुअल मिक्स क्या हो गया? 40, 10 और 5। तो अगर आपको याद हो, मटेरियल में भी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, कि अगर रेशो चेंज होगी वर्कर मटेरियल की, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट होगा। सेम चीज लेबर में है कि इफ रेशियो ऑफ द वर्कर्स विल चेंज, देयर विल बी मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो अब 30 की जगह 40 लोग हो गए, 15 की जगह 10 हो गए, 10 की जगह 5 हो गए, तो ऑटोमेटिकली मिक्स आपका चेंज हुआ, तो वेरिएंस अलग से निकलेगा। एक्चुअल वेजेस 0.70, 0.65 एंड 0.30 रिस्पेक्टिवली। वेजेस भी रेट चेंज हो गया, तो रेट वेरिएंस के लिए काम आएगा। अब ये लाइन पढ़ो। 4 hours per worker were lost to ड्यू टू एबनॉर्मल आइडियल टाइम। तो मैंने आइडियल टाइम के लिए क्या कहा है कि आइडियल टाइम वेरिएंस तभी निकलेगा जब क्वेश्चन में आइडियल टाइम गिवन होगा। तो इस क्वेश्चन में पर वर्कर 4 घंटे एक्चुअल आइडियल टाइम हुआ है। ठीक है। एंड 1600 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। और इन लोगों ने मिलकर 1600 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के बेस पे हमें अपने वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। जो आपने क्वेश्चन का ट्राई किया, उसमें आपने टेबल बनाने की कोशिश की थी? सर जो कौन सा अभी करा? नहीं नहीं, जो मटेरियल के क्वेश्चन ट्राई किया आपने। सर टेबल नहीं, टेबल बनाने की कोशिश नहीं। नहीं की? नो सर। मैंने बच्चे उस दिन कहा था कि आपका क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आप उसका स्टैंडर्ड और एक्चुअल का टेबल बनाओगे। नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को सिंपली आप डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तंग होगे। तो जब तक आप टेबल नहीं आपने बनाया, तो इट मीन्स कि आपने उसको, क्वेश्चन को नहीं पकड़ा। अब इस केस में देखो, स्टैंडर्ड का टेबल जो बनेगा, उसमें कौन कौन है यहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं? मैन, वुमेन, बॉयज। कितने लोग हैं स्टैंडर्ड में? 30, 15 और 10। कितने आवर्स पर वीक काम करना है इन्होंने? 40, 40,
क्योंकि हर आदमी ने 40-40 घंटे काम करना है, हर वर्कर ने। तो नंबर इंटू आवर्स, ये आपके टोटल आवर्स आ जाएंगे। 1200, 600 एंड 400। टोटल आवर्स कितने हो गए? 2200 आवर्स। और कितनी प्रोडक्शन की है इन्होंने यहाँ पे? कितना डिसाइड हुआ था यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे? स्टैंडर्ड गैंग इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 2000। 2000 यूनिट्स। तो ये 2000 यूनिट्स बनाने के लिए इट वाज द स्टैंडर्ड कि 30 मैन, 15 वुमेन, 10 बॉयज काम करेंगे, 40-40 घंटे काम करेंगे और हमारी ये आउटपुट आएगी। और रेट क्या डिसाइड हुआ था यहाँ पे पर आवर? 0.80, 0.60, 0.40। ठीक है जी। एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ पर्सन थे? 40 मैन, 10 वुमेन एंड 5 बॉयज। आवर्स, एक्चुअल आवर्स 40 को चेंज नहीं किया गया। ठीक है, 4 घंटे आइडियल टाइम है, पर अदरवाइज एक्चुअल आवर्स के बारे में ये नहीं कहा गया कि हमने 42 घंटे काम किया, हमने 45 किया, हमने 36 घंटे, 38 घंटे। तो हम ज्यूम करेंगे कि हमने तो वर्कर को 40 घंटे के लिए बुलाया था, तो हमारे हिसाब से तो उसने 40-40 घंटे काम करना था। तो यहां पे भी उन्होंने 1600, 400, 200, मतलब हमने तो वर्कर की नंबर्स तो चेंज किए पर आवर्स हमारे ऑलमोस्ट। क्योंकि अब यहां देखो तो कितने वर्कर बन रहे हैं टोटल? 30, 40, 50, 55। यहां पे भी 55। ठीक है जी। ठीक है, और रेट आपका क्या है? रेट इज 0.70, 0.65 एंड 0.30। और प्रोडक्शन कितनी है? दैट इज 1600 यूनिट्स। ठीक है जी। और एक चीज और लिख लीजिए, आइडियल टाइम पर वर्कर क्या है? दैट इज 4। एक बार ये नोट कर लो बच्चे, मैं 1 मिनट।
हाँ जी, विकास नोटेड। यस सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी सर। ठीक है, अब इसमें भी सिर्फ एक चीज और हो सकती है कि जैसे मैंने इस क्वेश्चन में तो क्या है कि नंबर और आवर्स डायरेक्टली गिवन है, तो इसके बीच में के बीच और आवर्स के बीच में डेज भी हो सकते हैं। नंबर और आवर्स के बीच में वीक भी हो सकते हैं, कि ये आपके इतने डेज काम करेगा वो, और पर डे इतने आवर्स होंगे, तो आप क्या करोगे, नंबर इंटू डेज इंटू आवर्स। वीक और पर वीक आवर गिवन है, तो नंबर इंटू वीक इंटू आवर्स। यहां पे मैंने वीक को क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि सिंगल वीक था। क्योंकि अगर उसने क्या लिखा था, इन अ नॉर्मल वर्किंग वीक, फिर यहाँ पे ड्यूरिंग द वीक, तो अगर मैं यहाँ पे वीक को लेके भी चलता, तो वीक मेरे को क्या लेना था, एक लेना था, तो मैं यहाँ पे वन के साथ मल्टीप्लाई कर भी लेता, तो 30 इंटू 40, 1 इंटू 40, 50 इंटू, तो वो ऐसे चलता, तो इसलिए मैंने वीक नहीं पिक किया। अदरवाइज अगर वो कहता है कि जी 4 वीक्स, तो मैं क्या करता, नंबर 30 इंटू 4 वीक्स इंटू 40 आवर्स। ठीक है, तो ऐसे चलेगा। अब अब यहां से आपके फॉर्मूले शुरू होंगे। तो जब तक आप टेबल नहीं बनाओगे ना, आप फॉर्मूले लगाने औखे हो जाएंगे, दिक्कत आएगी। मतलब दैट विल बी अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन कि आप करने की कोशिश करो। तो लेबर कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था? हाँ जी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला। सर स्टैंडर्ड कॉस्ट, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो नहीं मैंने लिखवाया, कुछ और लिखा हुआ है वहां पे। एक बार ओपन करके चेक कर लो उसको, फॉर्मूला को। प्रोडक्शन। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस प्लस हाँ, मटेरियल यूसेज नहीं नहीं, वेरिएंस। मैं तो बच्चे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला पूछा है, कि फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने। Standard quantity raw material required for actual production into standard rate minus actual quantity used and actual rate. इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो यहां पे अब क्या होगा, जब हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे होगा स्टैंडर्ड लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। जैसे उसमें मटेरियल था, तो यहाँ पे मटेरियल केजी में होता है, और आर लेबर आपकी आवर्स में होगी, तो स्टैंडर्ड लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल लेबर आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। और अभी मैंने क्या कहा है कि आवर्स के रेट के बेसिस पे आपको फाइनल करना है कि आपने कहां तक जाना है। अगर रेट पर आ रहा है तो आपको आवर्स चाहिए, अगर रेट पर डे है तो यहाँ पे आपको डेज चाहिए, अगर रेट पर वीक है तो यहाँ पे आपको वीक्स चाहिए, अगर रेट पर मंथ है तो यहाँ पे आपको मंथ चाहिए। तो सेम उसी तरह से अगर आपका रेट पर आवर की जगह रेट पर डे हुआ, तो यहाँ पे आवर्स की जगह क्या हो जाएगा, इट विल बी डेज। अगर रेट पर वीक हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर वीक। तो रेट के हिसाब से आपका गेम चलेगी। तो यहाँ पे स्टैंड पर आर है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट पर आर, यहाँ पे एक्चुअल रेट पर आर। अगर रेट पर डे है, तो फिर स्टैंडर्ड रेट पर डे और एक्चुअल रेट पर डे। अब सबसे पहले हमने क्या, किसको काम पे लगाया है, मैन, बंदे काम पे लगे हुए हैं।
फॉर्मूला क्या? स्टैंडर्ड लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है? कितनी है जी एक्चुअल प्रोडक्शन? सर 1600। 1600 यूनिट्स। 1600 यूनिट्स। और स्टैंडर्ड कितनी प्रोडक्शन थी? 2000। 2000। 2000 यूनिट्स बनाने के लिए आपको जो मेन है उनसे कितने आवर्स काम लेना था? सर 40। हम्म? 40 आवर्स। नहीं, 40 आवर्स का है। 2000 1200 यूनिट आवर्स। बनाने के लिए मैन ने कितने आवर्स काम करना था? 1200। 1200 घंटे। तो 1600 के लिए कितने घंटे उनको काम करना चाहिए था? यूनिटरी मेथड लग सकता है। जैसे उस दिन हम कह रहे थे कि 10 यूनिट बनाने के लिए 5 किलो मटेरियल चाहिए, तो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने चाहिए होंगे, ऐसे ही था ना कुछ। यस सर। तो यहां पे भी स्टैंडर्ड लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो क्या बना ये कि 2000 यूनिट्स बनाने के लिए आपको कितने आवर्स चाहिए? 1200 घंटे। 960। 960, ठीक है जी। तो डिवाइडेड बाय 2000 यूनिट्स इनटू कितने यूनिट्स? 1600 इनटू स्टैंडर्ड यस। रेट कितना? 0.80 माइनस एक्चुअल आवर्स कितने हैं? वो तो गिवन ही है आपको, ये रहे। हमने तो इतने घंटे काम करवाया उनसे, इनटू 0.70। ठीक है जी, क्लियर? हाँ जी। यस यस सर। सर। उसके बाद नेक्स्ट दूसरी किसकी कैलकुलेशन करनी है? वुमेन। एमएमवी। हाँ जी, वुमेन। उसमें भी हाँ। ऐसे ही चलेगा। हाँ जी। 2000 यूनिट्स के लिए कितने घंटे उनसे काम लेना था? 600 घंटे। बनाए कितने यूनिट्स हैं हमने? 1600 यूनिट्स। क्या रेट हमने उनको पे करना था? 0.60। एक्चुअल कितने घंटे काम किया? 400 इंटू 0.65। सेम उसके बाद बॉयज, 400 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 1600 यूनिट्स इंटू 0.40। एक्चुअल कितने आवर्स काम हुआ? 200 मल्टीप्लाई बाय 0.30। इनको कैलकुलेट करके एंड में जो आएगा वो आपका प्लस आया तो फेवरेबल, माइनस आया तो अनफेवरेबल और एडवर्स। ठीक है। हाँ जी, क्लियर। यस सर। यस सर। उसके बाद हम आते हैं मटेरियल कॉस्ट के बाद दूसरा फॉर्मूला क्या था? पहला था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा एमएमवी। है कौन सा? एमपीवी। पहला फॉर्मूला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था, दूसरा एमपीवी। एमपीवी। ठीक है, तो अब यहां पे दूसरा फॉर्मूला क्या है? लेबर पे वेरिएंस, दैट इज एलपीवी। और मैंने क्या कहा था? पे वेरिएंस उसमें भी सबसे आसान है, तो इसमें भी। वहां पे क्या था हमारा फॉर्मूला? मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला एक्चुअल क्वांटिटी इनटू रेट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इट विल बी, वहां क्वांटिटी थी, यहां पे एक्चुअल आवर्स
इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल रेट पर आवर। तो यहाँ पे मैन के केस में एक्चुअल आवर्स कितने थे? 1600। स्टैंडर्ड रेट क्या था? 0.80। एक्चुअल रेट क्या था? 0.70। वुमेन के केस में एक्चुअल आवर्स 400, स्टैंडर्ड रेट 0.60, एक्चुअल रेट 0.65। बॉयज के केस में एक्चुअल आवर्स 200, स्टैंडर्ड रेट 0.40, ठीक है जी। हाँ जी। ये आपका सेकंड फॉर्मूला, लेबर पे वेरिएंस, ठीक है। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला क्या था उसमें? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। हाँ जी। यहां पे हमने नाम दिया टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। उसका फॉर्मूला क्या था उस टाइम? स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। यही था फॉर्मूला मटेरियल यूसेज का। स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस क्वांटिटी और स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, यही था। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? इट विल बी स्टैंडर्ड रेट पर आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स। ठीक है जी, डन, क्लियर है, फॉर्मूला ठीक है। तो अब यहां पे मैन के केस में स्टैंडर्ड रेट क्या था जी हमारा? 0.80 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये वाली कहानी 1200 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 1600। तो 1200 डिवाइडेड बाय 2000 यूनिट्स इंटू 1600 माइनस, बच्चे ये आर्स निकल रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये ना हो कि ये 1600 आप सोच लो कि ये सेम ही चीज है। ये आर्स है और ये भी आर्स है, और ये दोनों, ये यूनिट है और ये भी यूनिट, ठीक है। वुमेन के केस में क्या था? 0.60 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 2000, 600 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 1600 माइनस 400। और बॉयज के केस में 0.40 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 1600 माइनस 200। ठीक है, एक बार यहां तक अब नोट करो शुरू से। कहां से लिखना शुरू करना है मेरे को बता दो, मैं ये यहां से। एलसीवी। ठीक है, यहां से यहीं से शुरू करना होगा। हाँ यस जी। सर। हाँ जी, एक बार नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तीन हो गए हैं और तीन फॉर्मूले रह गए। तीन, चार भी पढ़े हैं।
लिख लिया सर। हो गया जी यहाँ तक? आगे हाँ करो। जी। यस सर, थोड़ा। हाँ जी, हो गया। यस सर। जी। डन जी। जी सर। ठीक। इसके बाद बचे फोर्थ फॉर्मूला है आइडियल टाइम वेरिएंस। आइडियल का मतलब क्या होगा कि आप फ्री बैठा है वर्कर आपका, ठीक है, तो कैलकुलेटेड ओनली व्हेन आइडियल टाइम गिवन इन क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें आइडियल टाइम, ये मैंने यहां लिखा हुआ है आइडियल टाइम पर वर्कर कितने घंटे, 4 आवर्स। 4 आवर्स, ठीक है। तो अब मैन कितने थे जिन्होंने काम किया, एक्चुअल में कितने लोगों ने काम किया मैन,
नंबर ऑफ मैन कितने थे? 40। 40। तो हर वर्कर ने 4 घंटे आइडियल बैठा है, वो तो टोटल कितने आवर्स आइडियल रहा वो? 160। 6। 160, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये काम और करता हूँ, यहाँ पे मैं वैसे कॉलम बना रहा हूँ, जरूरत है नहीं वैसे, पर मैं बना रहा हूँ आइडियल आवर्स। इसके हो गए 160, इसके हो गए 40, इसके हो गए 20, ठीक है, यही हुआ ना? दैट इज नंबर इनटू 4, ठीक है जी। तो अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चे? इट इज स्टैंडर्ड रेट पर आवर इंटू स्टैंडर्ड आइडियल आवर्स माइनस एक्चुअल आइडियल आवर्स। एक्चुअल आइडियल आवर्स कैसे निकल जाएंगे? एक्चुअल आइडियल आवर्स विल बी नंबर इनटू आइडियल आवर्स, ठीक है। तो मैन के केस में भी हमने क्या कैलकुलेट किया? स्टैंडर्ड रेट तो क्या है? 0.80। स्टैंडर्ड आइडियल आवर्स इज 0, क्योंकि स्टैंडर्ड कुछ नहीं दिया हुआ। एक्चुअल कितना हुआ? एक्चुअल कितना हुआ? 40 लोग थे, मल्टीप्लाई बाय 4। वुमेन के केस में 0.60 इंटू नील -10 इंटू 4। बॉयज के केस में 0.40 इंटू नील -5 इंटू 4। ठीक है जी, क्लियर? हाँ जी। जी सर। नोट कर लीजिए एक बार। हाँ जी, हो गया नोट? यस सर, हो गया। हाँ जी, गुरप्रीत, हो गया बच्चे? सर शायद से चला गया वो। वो दौड़ गए, चलो, ठीक है। अब एक चीज और है कि आइडियल टाइम वेरिएंस जब भी निकलेगा वो हमेशा नेगेटिव निकलेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो स्टैंडर्ड में तो 0 रहेगा ये हमेशा। उसका एक लॉजिक है। जब आप नॉर्मली वर्कर को हायर करते हो तो आप ये सोच के हायर नहीं करते कि हम इसको आइडियल बैठने देंगे। हम तो उससे पूरा टाइम काम लेने की सोचते हैं ना, कि पूरा टाइम काम लेंगे। पर कई बार मशीन ब्रेक डाउन हो गया, कुछ हो गया, तो आपको उसको फ्री बिठाना पड़ता है और पेमेंट भी करनी पड़ती है, तो वो एक्चुअल में ही सिचुएशन आएगी। पर मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जामिनर स्टैंडर्ड में नहीं डाल सकता। अगर वो डालेगा तो उसमें फिर स्टैंडर्ड आइडियल आर्ट भी आपको उठाने
पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। उसके ठीक है जी, उसके बाद फिफ्थ इज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, विच इज LEV. Formula is standard rate per hour into standard hours for actual production माइनस, अब यहां पे वर्ड ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। एक्चुअल आवर्स नहीं मैं लिख रहा, मैं लिख रहा हूं इफेक्टिव एक्चुअल आवर्स। इफेक्टिव का मतलब कि उसने इफेक्टिवली कितने घंटे काम किया, तो इट इज एक्चुअल आवर्स माइनस ये पेमेंट तो हमने उनको की 1600 घंटे की मैन को। अगर आप यहां पे देखो, हमने यहाँ पे वर्कर को पेमेंट तो की 1600 घंटे की ये वाली, और उसमें से यस सर। 160 घंटे तो उसने काम ही नहीं किया, तो इफेक्टिवली तो उसने सिर्फ 1440 घंटे हमारे साथ काम किया है। ठीक है, तो इफेक्टिव एक्चुअल आवर्स का क्या मतलब हुआ, जब उसने इफेक्टिवली जितने घंटे काम किए। ठीक है, ठीक है, क्लियर बच्चे। यस सर। ये तो फिर वही आ गया स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, दैट इज 1200 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 1600, माइनस, अब ऐसे लिख लो 1600 माइनस 160, ये मेरे क्या हुए इफेक्टिव एक्चुअल आवर्स। वुमेन के केस में 0.60 इंटू कितना था जी उनका, 600 घंटे स्टैंडर्ड में, यस सर। इंटू 1600 माइनस 400 माइनस 40। ठीक है, बॉयज के केस में 0.40 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 1600 माइनस 200 माइनस 20। ठीक है जी, हाँ जी, यस सर। ठीक है। जी सर। इसके बाद बच्चे छठा फॉर्मूला आपका, दैट इज लेबर मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस किया था हमने, यस सर। उसमें क्या लिखा था सबसे पहले। सर अगर चेंज इन रेशियो होगा मटेरियल में तो हम्म, तब कैलकुलेट। और फॉर्मूला क्या लिखा था। कोई भी कॉपी खोल के पढ़ के बताओ मेरे को। यस लिखा हुआ है ना हमने कॉपी पे उस दिन। जी। एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन एक्चुअल सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने इनटू। उसको ये कहा था कि एक्चुअल क्वांटिटी को आप एक्चुअल इनपुट कर लो, मेरे ख्याल कुछ ऐसे था। यस सर। हाँ। एक्चुअल एक्चुअल इनपुट क्वांटिटी। यस डिवाइडेड बाय एक्चुअल इन। स्टैंडर्ड इनपुट। यस ठीक है इनटू जी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी वन इनटू स्टैंडर्ड रेट वन। अप टू आपका जो एन जितने भी मटेरियल हैं, ठीक है। यस
क्या था फॉर्मूला, दोबारा बोलना एक बार। सर एक्चुअल इनपुट अपॉन स्टैंडर्ड इनपुट हम्म। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी वन इंटू स्टैंडर्ड ठीक है, क्वांटिटी। तो मतलब हमने इकट्ठा कर दिया सब कुछ, तो अब यहां पे क्या होगा बच्चे, इट विल बी इफेक्टिव एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड आर वन इंटू स्टैंडर्ड रेट वन अप टू स्टैंडर्ड आर एन इंटू स्टैंडर्ड रेट एन। और मैंने क्या कहा था, पहले आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, फिर मतलब पहले ये इंटरनल सॉल्व होगा, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस इफेक्टिव एक्चुअल आवर्स वन इंटू स्टैंडर्ड रेट वन अप टू इफेक्टिव एक्चुअल आर एन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट एन। अब इफेक्टिव एक्चुअल आर हमने किसको कहा है, तो जिसमें इफेक्टिव, से आइडियल माइनस हो जाएगा। जिसमें आइडियल आर हमने माइनस कर दिए, ठीक है जी। तो अब मैं अगर देखूं मेरे इफेक्टिव एक्चुअल आवर्स कितने हैं, मैन के केस में क्या बने थे, 1600 माइनस 160 क्या बना, 16। 1440, 360, 180, यही बना। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मतलब ये 1440 प्लस 360 प्लस 180 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स देखो कितने थे, बिल्कुल अगर आप टॉप पे आओगे तो स्टैंडर्ड आवर्स क्या थे, 1200, 600, 400, जिसका टोटल कितना बना, 2200, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जी डिवाइडेड बाय 20, मतलब ये कितना था, अभी हमने बोला 1200 प्लस 600 प्लस 400, ठीक है, इंटू ये 1200 है बच्चे, स्टैंडर्ड आवर्स 1200 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना था, 0.80 प्लस 600 मल्टीप्लाई बाय 0.60 प्लस 400 मल्टीप्लाई बाय 0.40 माइनस इफेक्टिव एक्चुअल आवर्स 1440 रेट पर कौन सा, स्टैंडर्ड, प्लस 360 इंटू 0.60 प्लस 180 मल्टीप्लाई बाय 0.40। यहाँ पे गलत हो गया, ये 4000 नहीं है बच्चे, ये 400 है यहाँ पे। दिस, ठीक है, नोट करो इसको एक बार।
हाँ जी, हो गया। यस सर। ठीक। चलो, अब लास्ट कौन सा रह गया फिर फॉर्मूला? लेबर यील्ड वेरिएंस। यील्ड विद। ठीक है, तो लास्ट वन इज लेबर yield variance, that is L by V. It is standard labor cost per unit of standard output into actual yield minus revised, या रिवाइज बिना वर्ड यूज करो, माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इन इफेक्टिव एक्चुअल आवर्स, कि आपकी लेबर कॉस्ट पर यूनिट क्या थी स्टैंडर्ड। तो हमारा स्टैंडर्ड क्या था, हमारा कितना खर्चा हमने सोचा था होने का, 1200 घंटे 80 पैसे के हिसाब से देने थे, 600 घंटे 60 पैसे के हिसाब से, और 400 घंटे 40 पैसे के हिसाब से वर्कर को। और उन्होंने हमें कितने यूनिट्स बना के देने थे इतने घंटों में? 2000 यूनिट्स। ऊपर सबसे टॉप पे अगर हम देखें, जब हमने टेबल बनाया था, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये बताना है कि हमने जब स्टैंडर्ड फिक्स किया था तो कितने यूनिट्स आपने सोचा था बनाने को? 2000। 2000। और उस 2000 को बनाने के लिए आपको कितने कितने घंटे किससे काम कितना लेना था? मैन से कितने 12। घंटे काम लेना था? 1200। वुमेन से? 600। बॉयज से? 400। ठीक है, और उनको कितनी कितनी पेमेंट करनी थी? उसको 1200 घंटे की 80 पैसे के हिसाब से, उसको छह जी। सौ घंटे की 60 पैसे के हिसाब से, जी। बॉयज को 400 घंटे की। 40 पैसे के हिसाब। तो 2000 यूनिट्स बनाने के लिए मेरे को इन तीनों लोगों को इतने इतने घंटे काम करवाना था और ये पेमेंट करनी थी। तो अब अगर मैं आपको कहूं कि मेरे को पर यूनिट लेबर कॉस्ट बता दो, तो आप क्या करोगे? तीनों को जो आपने पेमेंट की इकट्ठा कर लोगे, डिवाइड किससे कर दोगे? 3। किससे जी? सर जितने घंटे काम करे उन्होंने। बच्चे, मैंने पर यूनिट पूछा है आपसे। सर डिवाइड बाय 2000। डिवाइडेड बाय 2000 यूनिट्स। मेरे को पर यूनिट कॉस्ट चाहिए, तो पेमेंट चाहे मैंने उनको घंटों के हिसाब से की, दिनों के हिसाब से की, जितनी टोटल पेमेंट की वो कितने यूनिट्स के लिए? 2000 के लिए। तो पर यूनिट क्या होगा? जी। टोटल पेमेंट डिवाइडेड बाय 2000। 2000। ठीक है, तो अब आप फॉर्मूला में अब देखो क्या लिखा है मैंने। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट। तो 1200 घंटे काम उसने किया 80 पैसे के हिसाब से, 600 घंटे किया 400 किया, डिवाइड मैंने किससे कर दिया? 2000 2000। यूनिट से, इनटू एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल आपने कितने यूनिट्स बनाए हैं वो भी सर ऊपर जाके 1600। देख लेते हैं टेबल में, कितने यूनिट्स बनाए हैं। हाँ, 1600। 1600। ठीक है, तो मेरी एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 1600 यूनिट। फिर मैंने क्या लिखा है? माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इन इफेक्टिव एक्चुअल आवर्स, कि हमने 1600 यूनिट बनाए हैं, पर जितने घंटे काम किया उतने आवर्स में हमें स्टैंडर्ड कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए थी। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। हमारा स्टैंडर्ड क्या था
कि अगर हम 2200 घंटे का 2200 आवर्स इफ वी वर्क, हमारी प्रोडक्शन कितनी होनी थी? 2000 यूनिट्स। यस सर। ठीक है, तो 2200 घंटे काम करके हमारी प्रोडक्शन होनी थी 2000 यूनिट। 2000। अगर हम 2200 आवर्स काम करते हैं, हमने कितने घंटे काम किया इफेक्टिवली? हमने काम किया 1440 प्लस 360 प्लस 180। हमारे इफेक्टिव आवर्स कितने थे? 1440 प्लस 360 प्लस 180। कितना बना? 14 1980। 1980 घंटे। यस सर। तो मेरे 1980 आवर्स में कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए थी? कि 2200 घंटे में अगर 2000 यूनिट्स बनते थे तो बट फॉर 1980 आवर्स, तो क्या हमने उससे ज्यादा प्रोडक्शन की या कम की? एक बार कैलकुलेट करो कितना बनता है 2000 डिवाइडेड बाई 2200 इंटू 1980। सर 1800। 1800। 18। यस सर। 1800। तो हमने कितने बनाए? हमने तो सिर्फ कितने यूनिट्स बनाए? सर हमने 1600। 1600। तो हमें बनाने चाहिए थे 1800 और बनाए हमने सिर्फ 1600 यूनिट। 16। तो इसका मतलब आपका जो आउटपुट है वो कम निकली है। तो हमारे वर्कर ने हमें ज्यादा नुकसान कर दिया, कि मतलब उसने जितनी प्रोडक्शन करनी थी उसने नहीं की। ठीक है, तो ये वेरिएंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके सर। तो ये भी नोट कर लीजिए। बस ये आपके मटेरियल और लेबर, मतलब लेबर के फॉर्मूले हैं। हो गए सर। ठीक है जी। जी। तो ये बच्चे लेबर वेरिएंसेस हो गए, मटेरियल हो गए। अब एक बार ना मटेरियल का सिर्फ एक काम करियो, उसका क्वेश्चन नंबर, उसका टेबल बना के मेरे को भेजना है एक बार मटेरियल का ना। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है इसका टेबल, 13 का और 12 का, इन दोनों का मेरे को टेबल बना के एक बार भेजना। ठीक है, ओके सर। फिर उसके बाद उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर एक बार देख लेंगे। ठीक है, हुआ तो कल फिर एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके सर, कल भी है क्लास? नहीं कल रख लूंगा, क्योंकि 2 दिन हुई नहीं ना क्लास, तो देखूंगा बीच में किसी दिन, ओके। मतलब कोई टाइम सर से पूछ एक बार डिस्कस करके ना, जो फ्री टाइम होगा बीच में, तो वहां पे हाँ क्लास। जी। ठीक है, ओके। चलो ठीक है बच्चे, ठीक है। ओके जी। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, बाय।